हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ और शिक्षक दिवस के अवसर पर आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी गुरु जिन्होंने वास्तविकता में शिक्षा के स्तर को बदलने का पूरा प्रयास किया है और उन लोगों के जीवन में जो बिल्कुल निचले लेवल पर रहते हैं, जिनमें संस्कार की कमी अक्सर हम देखते हैं, ऐसे लोगों में संस्कार डालने की, ऐसे बच्चों को तैयार करने की एक जो कोशिश उन्होंने शुरू की है, आज उस कोशिश को उन्होंने बहुत आगे बढ़ा दिया है दोस्तों। और कई बच्चों को वो संस्कार से जोड़ चुकी हैं, उनके जीवन में संस्कार का बीजारोपण कर चुकी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, बतौर गुरु जो काम वो कर रही हैं। आज उन्होंने हमें हमारे पुरातन काल की याद दिलाती है, जो गुरु शिष्य परंपरा, जो गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ गुरु अपने शिष्यों को तैयार किया करते थे। आज कुछ ऐसा ही माहौल उनके आसपास नज़र आता है। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ डॉक्टर ललिता शर्मा जी से। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जो काम आप कर रही हैं वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे गुरु अगर हर इंसान को मिल जाए तो शायद उनका जीवन सफल हो जाए। आज हम आपकी ये यात्रा जो शुरू हुई है शिक्षा से जुड़ी हुई, उसके बारे में जानना चाहेंगे, और ताकि लोग और आपसे जुड़ें और उनके जीवन में संस्कार को बोया जा सके। जी, मैं बेसिकली सिक्किम से बिलोंग करती हूँ और 2000 में इंदौर आई थी। इंदौर में अलग अलग संस्थानों में मैंने शिक्षिका के रूप में कार्य किया है और हायर एजुकेशन में भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। लेकिन एक अच्छा शिक्षा के साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ नैतिकता होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए, वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा था हायर एजुकेशन में। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है ना। और उसी दौरान जब मैं 2009 की बात है, जनवरी महीने में मैं नया एरिया में शिफ्ट हो गई थी, तो वहाँ पर हमने कई बच्चों को देखा, वो बिल्कुल शिक्षा से दूर थे। कुछ तो यूनिफॉर्म पहन के भी दिन भर घूमते थे, कुछ ऐसे ही फटे कपड़े में घूमते थे। बहुत छोटे बच्चे हैं, थोड़े बड़े हैं, और वो सब एक दूसरे के साथ में और थोड़ा सा गलत दिशा वो पकड़ रहे थे, क्योंकि उनके माता पिता को तो होश ही नहीं था कि उनकी शिक्षा के अवेयरनेस ही नहीं था। वो सुबह से रात तक काम पे जाते थे ना। तो उन बच्चों को हमने देखा। और जब हम बात करते हैं भारत के भविष्य के, क्योंकि इन्हीं बच्चों को संभालना है आगे जाके, तो मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो गई। एक शिक्षिका होने के नाते मैं उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, इसलिए हमने उनके लिए इस टाइप के कक्षाएं लेने की सोचा। लेकिन बहुत इजी नहीं था, बहुत मुश्किल था। हम गए काउंसलिंग के लिए, कई माता पिता से मिले, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। कई बार हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन हमने हार नहीं मानी, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि हम सब तो अच्छे लाइफ जीते हैं, समाज के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। तो हमने सोचा कि नहीं, कुछ तो करेंगे। और हमने 8 बच्चों से शुरू में, हमारे जो सब्जी वाले भैया हैं या प्रेस वाले भैया, उनके बच्चों को बुला के हमने ऐसे घर के अंदर क्लास शुरू करा, है ना। और हम चाहते थे कि इन जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं या जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो स्कूल नहीं जा पाए, कोई भी परिस्थिति हो, उनके साथ में हम एक शिक्षा डिग्री वाला तो है ही, उनके साथ में एक नैतिक मूल्यों के आधार पे शिक्षा हम दे सकें। और वो आज हम देख पाते हैं कि काफ़ी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। मैम, आपने कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी में भी टीचिंग की, आज भी आप कर रही हैं। क्या कमी आपको उन यंगस्टर्स में नज़र आ रही है, जो उस कमी को दूर करने का एक प्रयास आप इन बच्चों के माध्यम से कर रही हैं? देखिए ऐसा है, जो मटका बनाते हैं ना, जब गीला होता है तो वो मटका बनाने वाला अच्छा शेप दे सकता है ना। वैसे ही बच्चे भी है, बहुत छोटे उम्र से अगर नैतिक मूल्यों उनके अंदर दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है घर पे भी, तो वो उनकी ज़िंदगी भर काम आता है। वैसे ही मैंने ये देखा, हालांकि हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा है पढ़ाने का, बट एक हैबिट फॉर्मेशन तो ऑलरेडी बच्चों में होता है। वो सिर्फ अपना डिग्री कंप्लीट करने आते हैं, तो वहाँ पे कंटेंट देने के अलावा हम बहुत ज़्यादा कुछ उनके साथ में कार्य नहीं कर सकते। हालांकि अच्छे बच्चे भी हैं, बट यही सोचा कि छोटे बच्चों से ही हम ये मूल्यों में, नैतिक मूल्यों में काम करें, तो उनकी लाइफ लॉन्ग उनके साथ जाएगा।
किन किन चीज़ों की आपको उन बच्चों में कमी लगी जो नैतिक मूल्यों की हम बात कर रहे हैं, संस्कार, उनका जो बोलने का तरीका या जो कार्यशैली है, क्या चीज़ें ऐसी लगी मैम जो आपको आज भी लगता है कि सुधार की ज़रूरत है, कंटिन्यूटी ज़रूरी है बहुत इन चीज़ों में? भले ही बच्चा ना पढ़े बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जो वो बराबरी कर दे। क्या चीज़ें आपको उसमें कम देखिए, आज की अगर परिस्थिति में हम देखते हैं, जी समाज में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो पक्षपात हैं, है ना। बचपन से ही उनको ये सिखाया जाए कि स्त्री और पुरुष समान हैं, तो वो अपने घर पे ही भाई और बहन में डिफरेंसेस नहीं करें। घर के पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत बहुत अच्छा होगा। और वैसे ही वो आगे बढ़ते जाएंगे और समाज में भी वो दूसरों को ऐसे देखते हैं, स्त्री पुरुष का समानता है या ऊंची नीची जाति का है या धर्म के है या कोई भी चीज़ का भेदभाव जो होता है, और उसी से एक नफ़रत का बीज डल जाता है ना। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उनको तो बोल के नहीं सिखा सकते नैतिकता। हम ऐसे टास्क देते हैं अपने क्लासेस में, ओपन स्काई क्लासेस में, कि वो कोई भी कार्य करते करते एक दूसरे से कैसे मिलजुल कर करना है, कैसे प्रेम करना है, कैसे सहयोग करना है, वैसे वो लोग सीखते हैं। एक जो परंपरा आपकी फैमिली से शुरू हुई है, आपने जो देखा अपने पेरेंट्स को शिक्षा लोगों में आगे बढ़ाते हुए, आपने उसको कंटिन्यू रखा, आपके माध्यम से आपके स्टूडेंट्स इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैम ये परंपरा, ये कई सारी चीज़ें आपने बताई कि आपके पेरेंट्स से शुरू हुए, आपने भी उन्हें देखा, किस तरह से चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा लगी कि हाँ ये आगे बढ़नी चाहिए, मुझे जो मिला है अब तक वो मैं आगे बढ़ाऊँ? जी देखिए, हमने तो देखा था अनकॉन्शियसली, एक था कि मेरे पेरेंट्स एजुकेशनिस्ट थे और मैंने मेरे मम्मी को देखा कि बहुत सारे बच्चों के, स्पेशली जिनके माता पिता नहीं है या जो सक्षम नहीं है, उनको हर संभव उन्होंने प्रयास किया और सबको शिक्षित करा है ना। और सब बहुत अच्छे जगह पे आज खड़े हैं। और उस समय तो इतना ज़्यादा उसका महत्व नहीं पता था, क्योंकि हम भी यंगस्टर्स थे, है ना। अभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, किसी के जीवन में हम अगर उनको थोड़ा भी मदद करते हैं, थोड़ा भी, हर कोई कर सकता है, बहुत छोटा सा परसेंटेज अगर हम हमारे समाज के लिए देते हैं, हमारा समय हो गया, हमारे कोई भी रिसोर्सेज हो गया, या हम किसी भी वे में दूसरों की मदद करते हैं, तो वो क्या मालूम कि उनकी लाइफ में कितना बड़ा चेंजेस आ जाए, कितना बड़ा आ जाए। मैं ये देख पाती हूँ, हमारे बच्चों में ही IIT तक गए हैं, MSc कर चुके हैं, जो कि हम सोचते हैं बहुत रेयर सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और कई लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नर्सेस बनने जा रही है, लॉ कर रहे हैं। तो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव बिल्कुल नहीं है, लेकिन सबको 1% भी हमारे समाज में हर कोई दे, क्योंकि देखिए हमें तो कितना कुछ मिला है, थोड़ा सा दे दें हम। मैम 100 अचीवर्स वुमेन्स में आपका नाम आया एजुकेशन सेक्टर से। कैसे उस अवार्ड तक आपका सिलेक्शन, मतलब जो अवार्ड मिला है आपको, वो बहुत एक प्राइड अवार्ड है, आपने जो काम किया है उसके लिए। तो लेकिन फिर भी मैम ये किस तरह से हुआ सिलेक्शन आपका, वो थोड़ा? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो अवार्ड्स और रिकॉग्निशन जो होता है ना, वो और जिम्मेदारियां देता है ना। ये अवार्ड के बाद तो मैंने आपको बता दूं, मैंने कॉलेज टीचिंग छोड़ दिया, क्योंकि फुल टाइम में बहुत ज़्यादा काम है, फुल टाइम लगी हूँ। ऑफ कोर्स जो रिकॉग्निशन होता है बहुत ज़रूरी भी होता है, इम्पॉर्टेंट है। मुझे भी नहीं पता है कि कैसा हुआ, कुछ स्टूडेंट्स ने शायद कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने नॉमिनेट किया होगा। और जब मुझे पता चला, एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया, तब मैं सेंट पॉल कॉलेज में पढ़ाती थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि मैम आपका बर्थडे का गिफ्ट हम आपको दे रहे हैं, यू हैव बीन सिलेक्टेड, हमने आपको नॉमिनेट किया था। अब किन किन ने करा था मुझे नहीं पता है।
और वो नॉमिनेशन ऐसा था कि बहुत सारे शायद पब्लिक वोटिंग भी थी उसमें, और उनका अपना बहुत अच्छा टीम भी था पूरा देश भर का, जो कि पूरे भारत देश में से 100 महिलाओं को उन्होंने चूज़ किया था जो ग्रास रूट लेवल में कार्य करती है। और उन 100 महिलाओं को ये प्रिविलेज मिला, हम राष्ट्रपति भवन में हमारे उस समय के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के साथ में हमें लंच किया राष्ट्रपति भवन में। तो एक बहुत ही यादगार पल था ऑफ कोर्स। अब जो पौधा आपने लगाया था मैम, वो एक पेड़ बनने को तैयार है, कैसा आप महसूस कर रही हैं? और अब उस पेड़ को से क्या उम्मीदें आपको है, और किस तरह से उसको देखिए, सजेने की तैयारी बहुत है आपकी? अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छा लगता है। आपको उन सब वॉलंटियर्स से मिलना चाहिए जो मेरे साथ तब से जुड़े हैं। वैसे भी वॉलंटियर्स हैं, कोई यहाँ से जाता नहीं है, उनके लिए ये दूसरा घर है। और सभी लोग सेवा के कार्य में लगे हैं, क्योंकि हम उनको ये सिखाते हैं कि हम दूसरों की जब मदद करते हैं, आप पहले अपना व्यक्तित्व में विकास ला रहे हो, और वो दिखता है, क्योंकि उनको एक रोल मॉडल के रूप में खड़ा होना पड़ता है वहाँ पे मोहल्ले में। जब वो देखते हैं कि ये दीदी है, हमारी टीचर दीदी है, तो वो टीचर दीदी को पहले बहुत अच्छा बन के रहना पड़ता है। तो पहले तो अपने में डेवलपमेंट इतना है कि उनके पेरेंट्स सब बहुत खुश हैं। और दूसरी बात ये है कि उनमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, हमें इतना मिला है तो हमें भी कुछ करना है। और आज की तारीख में 22 जगह में मोहल्ला क्लासेस संचालन करते हैं, वो लोग ही करते हैं। अच्छा। मैं तो रोज़ कहीं ना कहीं क्लासेस विज़िट करती हूँ। अदरवाइज़ इतने सक्षम है, इतना ट्रेंड है कि वो छोटे बच्चों को स्कूल से अब वंचित है, अभी तो स्कूल चालू नहीं है, तो वो लोग पढ़ाने में मदद करते हैं। तो आप सभी ने सुना डॉक्टर ललिता शर्मा जी को, उन्होंने कितने अच्छे से जो एजुकेशन का एक बीज बोया था, एक जो धरोहर है हमारी, जो संस्कार है हमारे, भारतीय मूल्य हैं, एक गुरु का जो दायित्व होता है वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से निर्वहन किया है। उस परंपरा को भी आज उन्होंने आगे बढ़ाया है। ये उनके दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। अकेले होने के बावजूद एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया गरीब बच्चों को पढ़ाने का ही नहीं, सिर्फ उनमें उनके जीवन में संस्कार होने का। दोस्तों, आज जो सबसे बड़ी कमी हमारे समाज में देखी जा रही है वो बच्चों में संस्कार की है, नैतिकता की है। अगर हमारे समाज के हर वर्ग में, लड़कों में लड़कियों में सही दिशा में संस्कार दिए जाए, उन्हें नैतिकता सिखाई जाए, तो भारतीय समाज को बहुत बेहतर किया जा सकता है, जिसकी शुरुआत वो कर चुकी हैं। और आज उनका बोया हुआ वो पौधा वृक्ष बनने को तैयार है। उनके इस इनिशिएटिव को, उनकी इस पहल को आप भी सराहें, उनके साथ जुड़ें। और जो आपको मिला है, जैसा उन्होंने कहा है कि अगर हमें कुछ मिला है तो हमें उसे देना भी चाहिए। इतना मिल रहा है तो थोड़ा तो हम उसे आगे बढ़ाएं, थोड़ा तो हम वापस करें। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आपको जो शिक्षा मिली है, जो संस्कार मिले हैं, उसको आप वापस अपने आने वाली जनरेशन को, अपनी आने वाली पीढ़ी को देंगे और आगे बढ़ाएंगे, यही उम्मीद करती हूँ आपसे। हैप्पी टीचर्स डे। कीप वॉचिंग हकीकत के पन्नों से।